हेलो बच्चे, क्या हाल चाल आप सबके। वेलकम टू प्राइम कॉमर्स हब। और हम शुरू करने वाले हैं बेटे एक और नया चैप्टर जिसका नाम है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बेसिकली होता क्या है? ट्रायल बैलेंस एक तरह की एक स्टेटमेंट होती है बेटे, जिसकी हेल्प से हम ये पता करते हैं कि हमने जो भी अकाउंट्स मेंटेन करे हैं, मतलब हमने जो सोर्स डॉक्यूमेंट बनाए, जो जर्नल बनाया, जो लेजर बनाया, वो सब क्या हमने अर्थमेटिकली करेक्ट बनाया है या फिर उसमें कोई मिस्टेक है। हम इस बात की कंफर्मेशन लेते हैं किसके थ्रू? ट्रायल बैलेंस के थ्रू। हालांकि सभी तरह की मिस्टेक्स को ट्रायल बैलेंस के थ्रू हम कैचअप नहीं कर पाते, बट फिर भी बहुत हद तक हम ट्रायल बैलेंस की हेल्प से एटलीस्ट अर्थमेटिकल एक्यूरेसी जो है अकाउंट्स की वो जरूर चेक कर पाते हैं। तो इसलिए ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। अब बात करते हैं शुरू जी ट्रायल बैलेंस की। कहते हैं ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट। पहली बात तो ये एक स्टेटमेंट है, ये कोई लेजर नहीं है, ये कोई अकाउंट नहीं है, ये कोई जर्नल एंट्री नहीं है, ये सिंपल एक स्टेटमेंट है। प्रिपेयर्ड विद द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ द लेजर अकाउंट। जो लेजर अकाउंट से आपको डेबिट और क्रेडिट बैलेंस मिलते हैं, आप इनको उससे बनाते हो। एंड टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स, और बुक्स की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए बनाते हैं। ठीक है बेटे, तो पहली बात तो ये सिर्फ एक स्टेटमेंट है। दूसरी बात, ये लेजर के डेबिट और क्रेडिट बैलेंस से बनाई जाती है। और तीसरी बात, ये अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए बनाते हैं। अब चलते हैं जी आगे। ट्रायल बैलेंस के ऑब्जेक्टिव, नीड एंड फंक्शन, ये तीनों चीजें सेम है इसमें। टू असरटेन द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द लेजर अकाउंट्स, जो लेजर अकाउंट्स आपने बनाए हैं उनकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक किया जाता है इसकी हेल्प से। नंबर टू, टू हेल्प इन लोकेटिंग एरर्स, एरर्स को लोकेट करने में हेल्प करता है ये हमारी। नंबर थ्री, टू ऑब्टेन द समरी ऑफ द लेजर अकाउंट्स, जो लेजर अकाउंट्स हैं उसकी समरी हमें इससे मिल जाती है। नंबर फोर, हेल्पफुल इन द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल अकाउंट्स, जो फाइनल अकाउंट बनाते हैं हम लास्ट में जाके, उनको बनाने में ये हमारी हेल्प करता है। अब चलते हैं जी आगे। हमारे सामने एक लेजर के बैलेंसेस दे रखे हैं और हमसे कहा जा रहा है कि हम इसके ट्रायल बैलेंस बना के दिखाएं। अब ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा कि ट्रायल बैलेंस बनाते हुए आपने किन किन चीजों का स्पेशली ध्यान रखना होता है। वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनको आपने स्पेशली ध्यान में रखना है, वो आती हैं बेटे हमारे पास। जैसे नंबर वन पे, ऑल एसेट्स, जितनी भी एसेट्स हैं उनका हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, पहला पॉइंट। ठीक है। दूसरा, ऑल लायबिलिटीज, जितनी भी लायबिलिटीज हैं बेटे उनका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। इसके बाद ऑल एक्सपेंसेस, सारे के सारे एक्सपेंसेस का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। ऑल इनकम्स, जितनी भी हमारी इनकम्स होती हैं बेटे उनका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। इसके अलावा मैं बात करूं आपसे कैपिटल, कैपिटल का भी हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। तो ये 5 बेसिक रूल हम ऐसे याद रख सकते हैं कि जो भी एसेट होगी उसका डेबिट बैलेंस, जो लायबिलिटी होगी क्रेडिट बैलेंस, जो एक्सपेंस होगा डेबिट बैलेंस, जो इनकम होगी क्रेडिट बैलेंस, और जो कैपिटल होगी उसका भी क्रेडिट बैलेंस चलेगा। तो एक क्वेश्चन हमारे सामने आता है, अब उसका हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। और ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले मैं इसमें लिख दूं, नंबर वन, नेम ऑफ द अकाउंट, आपने अकाउंट का नाम लिखना है यहां पे। फिर डेबिट अमाउंट, अगर वो डेबिट है तो डेबिट अमाउंट, और अगर क्रेडिट है तो क्रेडिट अमाउंट आपने उसकी पुट कर देनी है। लो जी, शुरू करते हैं प्रीवियस वाले क्वेश्चन पॉइंट से। कैश इन हैंड, अब कैश इन हैंड जो है बेटे वो 4500 का है, और कैश इन हैंड हमेशा हमारी एसेट होती है।
इसलिए इसका डेबिट बैलेंस होता है 4500। कैश इन हैंड हमारी एसेट है और एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट 8000 का है बेटे। बैंक ओवरड्राफ्ट हमारे लिए लायबिलिटी होती है। बैंक ओवरड्राफ्ट हमारे लिए लायबिलिटी होती है, इसलिए इसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। इसके बाद आता है जी ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक हमारे लिए होता है जी एसेट, इसलिए ओपनिंग स्टॉक का भी हमेशा क्या होता है बेटे, डेबिट बैलेंस होता है, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक भी हमारी एसेट होती है। अब चलते हैं जी नेक्स्ट, परचेजेस। परचेज हमारे लिए बेटे एक्सपेंस होता है और एक्सपेंस का हमेशा क्या होता है जी, डेबिट बैलेंस होता है। अब आ जाओ जी परचेज के बाद परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न जो है बेटे, वो जो हमारा एक्सपेंस है वो खत्म हो जाता है और 2000 का परचेज रिटर्न है, जो हमारा एक्सपेंस कम हो गया। फिर आ गया जी सेल्स 1,30,000। जो सेल्स है बेटे वो हमारी इनकम होती है, इसलिए उसको क्रेडिट करते हैं। सेल्स रिटर्न जो है वो हमारी इनकम कम करता है, इनकम हमारी रिड्यूस हो जाती है, इसलिए हम इसको कर देते हैं डेबिट। अब चलते हैं जी सेल्स के रिटर्न के बाद ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 1800 के हैं बेटे, खर्चा है, खर्चे का डेबिट बैलेंस होता है। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 1800 रुपए। लो जी, मैं साथ साथ आपको बता के चल रहा हूं। ट्रेवलिंग एक्सपेंस के बाद आ गया डिस्काउंट अलाउड 1800 रुपए, 600 रुपए ये हमारे लिए एक्सपेंस होता है। डिस्काउंट रिसीव्ड 1500 रुपए हमारे लिए इनकम होता है। डिस्काउंट अलाउड 600 रुपए ये हमारे लिए खर्चा होता है बेटे। डिस्काउंट रिसीव्ड 1500 रुपए ये हमारे लिए होता है इनकम। मशीनरी 24,000 एसेट है। लैंड एंड बिल्डिंग 50,000 एसेट है। मशीनरी 24,000 एसेट है। लैंड एंड बिल्डिंग 50,000 एसेट है। ये भी आपकी एसेट है। इसके बाद दो फिगर्स और दे रखी हैं, डेटर्स और उसके बाद दे रखा है क्रेडिटर्स। अब देखते हैं डेटर क्रेडिटर में क्या क्या है। डेटर हैं बेटे हमारे 18,400 के, क्रेडिटर हैं 8500 रुपए के। डेटर हैं हमारे 18,400 के और क्रेडिटर हैं हमारे बेटे 8500 रुपए के। ये लो जी। अब आ जाओ बिल रिसीवेबल हमारी एसेट है 2850। बिल रिसीवेबल एसेट है 2850 और बिल पेएबल जो है 1650 रुपए है बेटे, ये हमारी लायबिलिटी है 1650 रुपए की। अब आते हैं जी नेक्स्ट पे, कैपिटल हमारी लायबिलिटी है 60,000 की। ड्राइंग हमारे लिए एसेट है और ड्राइंग कितने की है, ड्राइंग है 6,000 की। ड्राइंग के बाद आता है बेटे रेंट। रेंट हमारे लिए खर्चा है 3700 रुपए का।
रेंट के बाद आती है बेटे हमारे पास रेंट के बाद आएगी बेटे हमारे पास सैलरीज। 3600 रुपए की हैं सैलरीज, वो हम यहां शो कर देते हैं। सैलरीज 3600 की हैं बेटे। सैलरीज के बाद आ गया मेरे पास लोन 10,000 का और इंटरेस्ट ऑन लोन 1200 रुपए का। लोन जो है बेटे वो लाइबिलिटी है 10,000 की और इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो एक्सपेंस है 1200 रुपए का। लो भाई, ये बन गया आपका ट्रायल बैलेंस। अब इसका टोटल करते हैं चेक अच्छे से कि हमारा टोटल टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा। बनाते हैं जी फटाफट से टोटल और कैलकुलेटर का करते हैं यूज फटाफट। 4500 प्लस 20,000 प्लस 80,000 प्लस 5,000 प्लस 1,800 प्लस 600 प्लस 24,000 प्लस 50,000 प्लस 18,400 प्लस 2850 प्लस 6,000 प्लस 3700 प्लस 3600 प्लस 1200। ये आ गया बेटे 2,21,650 रुपए। अब क्रेडिट साइड का भी टोटल करते हैं। 8,000 प्लस 2,000 प्लस 1,30,000 प्लस 1,500 प्लस 8,500 प्लस 1,650 प्लस 60,000 प्लस 10,000। लो बेटे 2,21,650 रुपए आ गया और ये हो गया आपका ट्रायल बैलेंस टैली। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, अपने ट्रायल बैलेंस को टैली करते हैं। अगर यहां पे ये ट्रायल बैलेंस टैली ना हो तो इसका मतलब ये होता है कि कोई ना कोई आपकी मैथमेटिकल एरर है। ठीक है, तो नॉर्मली हमारा ये ट्रायल बैलेंस जो है वो टैली होना चाहिए। मैंने आपको अच्छे से बता दिया कौन सी फिगर किस साइड आएगी और क्यों आएगी, ये सारी डिटेल मैंने आपको बता दी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है बेटे इसमें ट्रायल बैलेंस एंड एरर्स। ट्रायल बैलेंस में दो तरह की एरर्स होती हैं बेटे। एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, कुछ वो गलतियां हैं जो हमारे ट्रायल बैलेंस के ऊपर इफेक्ट डाल देती हैं जिसकी वजह से हमारा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता। रॉन्ग कास्टिंग, रॉन्ग कास्टिंग का मतलब होता है रॉन्ग टोटलिंग ऑफ बुक्स, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ठीक है, कैश बुक, इन सब की टोटलिंग में आप गलती कर देते हो, उसको बोलते हैं रॉन्ग कास्टिंग। इसकी वजह से आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता। नेक्स्ट, पोस्टिंग टू द रॉन्ग साइड, आप गलत साइड पे पोस्ट कर देते हो। जब आप गलत साइड पे पोस्ट कर देते हो तो आपका बैलेंस जो है कभी टैली नहीं होता। मतलब पोस्ट करना था डेबिट में, आपने कर दिया क्रेडिट में, तो इसलिए आपका बैलेंस फिर टैली नहीं होगा। पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट, आप गलत अमाउंट ट्रांसफर कर देते हो। ठीक है, करनी थी एंट्री 200 रुपए से और एक अकाउंट में आपने 200 लिख दिया और दूसरे में 2,000 लिख दिया, तो फिर आपका टैली नहीं होगा। ओमिशन ऑफ पोस्टिंग वन साइडेड ऑफ एन एंट्री, किसी एंट्री की एक साइड को आप पोस्ट ही नहीं करते। मान लो एंट्री है राम डेबिट टू सेल्स, ठीक है, तो राम तो आपने पोस्ट कर दिया, सेल्स में कुछ पोस्ट ही नहीं करा।
साइड को आपने पोस्ट नहीं किया। एरर ऑफ टोटलिंग एंड बैलेंसिंग, टोटलिंग करने में आपकी गलती हो जाती है, बैलेंसिंग करने में आपकी गलती हो जाती है, उसको बोलते हैं हम एरर ऑफ टोटलिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ द लेजर अकाउंट्स। मतलब अकाउंट्स की जब टोटलिंग करते हो उसमें आप गलती कर देते हो। अब आ जाओ एरर्स। कुछ एरर्स ऐसी भी हैं जो गलती तो हो जाती है लेकिन आपका ट्रायल बैलेंस फिर भी टैली हो जाता है, जिनमें है सबसे पहली एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन का मतलब होता है आप एक एंट्री करना ही भूल गए, मतलब ना कुछ डेबिट में लिखा और ना कुछ क्रेडिट में लिखा, आप एंट्री ही करना भूल गए, तो ये हो गई एरर ऑफ ओमिशन। नंबर 2 एरर ऑफ कमीशन, आपने एंट्री तो की लेकिन या तो कम अमाउंट से कर दी या फिर ज्यादा अमाउंट से कर दी, उसको बोलते हैं एरर ऑफ कमीशन। एक होता है कॉम्पनसेटिंग एरर्स। कॉम्पनसेटिंग एरर्स क्या होती हैं? एक एरर दूसरी एरर को कवर कर लेती है और हमें मिस्टेक का पता ही नहीं लगता, उसको बोलते हैं कॉम्पनसेटिंग एरर्स। फिर आता है हमारे पास एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब है कि आपने कोई ना कोई प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया जर्नल एंट्री बनाते हुए, तो आपका प्रिंसिपल एरर हो गया। एरर ऑफ पोस्टिंग इन वन साइड, एक साइड में कहीं ना कहीं पोस्ट करने में आपकी गलती हो रही है, आप एक साइड में पोस्ट नहीं कर पाए, हालांकि फिफ्थ को आपने इसमें कंसीडर करना ही नहीं, बस इसमें 4 तरह की एरर ही रखो, 5वीं नहीं लेनी इसके अंदर। अब बेटे हमारे पास आता है इसके बाद सस्पेंस अकाउंट। ये वही डिटेल है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। सस्पेंस अकाउंट क्या होता है? अब आपका सम टाइम्स क्या होता है जी, बैलेंस जो ट्रायल बैलेंस है वो टैली नहीं होता। अब ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा तो आपके पास प्रॉब्लम है, करें क्या, टैली नहीं हो रहा जी, मिल नहीं रहा हिसाब, बहुत ट्राई कर ली और उधर अकाउंट्स भी क्लोज होने की डेट आ गई है, तो ऐसे में हम क्या कर देते हैं, डिले को अवॉइड करके कि हमने डिले नहीं होने देना ज्यादा, हम लोग क्या कर देते हैं, फाइनल प्रिपरेशन, फाइनल अकाउंट्स बना देते हैं और जो डिफरेंस होता है ट्रायल बैलेंस में उसे एक नया अकाउंट ओपन करते हैं जिसको बोलते हैं सस्पेंस अकाउंट टू टैली द ट्रायल बैलेंस। अब सस्पेंस अकाउंट का नाम ही अपने आप को बता रहा है कि ये वाली अमाउंट जो है वो कहां पे है, सस्पेंस में है। पता नहीं आपको ये पैसे कब पता लगेंगे, लेकिन कोई ना कोई एरर है जिसको आप अभी तक ढूंढ नहीं पाए हो, ठीक है, इसलिए बनता है सस्पेंस अकाउंट। अब एक क्वेश्चन और करते हैं ट्रायल बैलेंस का ही, देखो इसमें दे रखा है आपको, कहते हैं फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय एन इनएक्सपीरियंस्ड अकाउंटेंट। एक कोई इनएक्सपीरियंस्ड अकाउंटेंट था, उसको अच्छे से नॉलेज नहीं थी, उसने क्या किया जी, एक ट्रायल बैलेंस बनाया, कहता आप इसको रीड्राफ्ट करो इन द करेक्ट फॉर्म, आप इसे सही फॉर्म में रीड्राफ्ट करो और बताओ कि भी हम इसको कैसे करेक्ट करें। चलो जी करते हैं शुरू इसको। सबसे पहले स्टॉक हो गया, वही रूल वही रहेगा, ऑल एसेट्स का डेबिट बैलेंस, लायबिलिटीज का क्रेडिट, एक्सपेंस का डेबिट, इनकम का क्रेडिट, कैपिटल का क्रेडिट। ओपनिंग स्टॉक 2.5 लाख रुपए आपकी एसेट है, यहां भी मैं पहले लाइन लगा दूं बीच में, ओपनिंग स्टॉक, उससे पहले चलो यहां ये भी मेंशन कर दें। अब करते हैं जी शुरू। सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है, ओपनिंग स्टॉक 2.5 लाख रुपए का, ओपनिंग स्टॉक 2,50,000 का, उसके बाद आ गया बेटे परचेजेस 6.5 लाख, सेल्स 10 लाख, परचेजेस 6.5 लाख और सेल्स 10 लाख, परचेज 6.5 लाख रुपए, सेल्स 10 लाख रुपए। इसके बाद आ गया बेटे मोटर वैन 3,80,000, डेटर 1,50,000, मोटर वैन 3,80,000, डेटर्स 1,50,000,
अभी तक तो ठीक चल रहा है। आगे देखते हैं इसको क्या करता है ये। क्रेडिटर्स 95,000, क्रेडिटर्स 95,000, प्रेमिसेस, ये प्रेमिसेस है बेटे। प्रेमिसेस एसेट होती है 3 लाख रुपए की। प्रेमिसेस 3 लाख रुपए की हमारी एसेट है। प्रेमिसेस के बाद आते हैं जी हम शॉप फिटिंग, 20,000 की एसेट है। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट 16,000 की एक्सपेंस है। शॉप फिटिंग 20,000 की एसेट है। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट जो है 16,000, ये भी आपका एक्सपेंस है। परचेज रिटर्न 10,000, क्रेडिट साइड में आएगा। उसके बाद सेल्स रिटर्न 20,000 डेबिट साइड में आएगा। डेबिट साइड में आएगा। लाइटिंग एंड हीटिंग 18,000 डेबिट साइड में आएगा। डेबिट साइड में आएगा। कैपिटल 5 लाख रुपए क्रेडिट साइड में आएगा। डिस्काउंट रिसीव्ड 2,000 रुपए। क्रेडिट में आएगा। रिपेयर्स 2,500 रुपए। डेबिट में आएगा। इलेक्ट्रिसिटी 6,500 रुपए डेबिट में आएगा। रिपेयर और दोनों 2,500 रुपए के हैं। 6,500 रुपए की है रिपेयर। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो 6,500 की है। इलेक्ट्रिसिटी 6,500 की है बेटे, डेबिट साइड में आएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट 2 लाख रुपए क्रेडिट में आएगा। ये आपकी लायबिलिटी है। बैंक ओवरड्राफ्ट में स्टॉक आएगा ही नहीं। रेंट फ्रॉम सबलेटिंग 15,000 इनकम है, क्रेडिट में आएगा। $15,000 क्रेडिट में आ जाएगा। रेंट के बाद आ गया आपके पास BR। BR 8,000 रुपए का। ये आपकी एसेट है। लोज, ये बन गया आपका ट्रायल बैलेंस। अब हमने इसमें जो जो गलतियां थी वो सारी की सारी गलतियां ठीक कर दी।
अब देखते हैं इसका बैलेंस टैली करके कि हमारे पास बैलेंस क्या आता है। ठीक है, चलो फटाफट से करें शुरू जी। पहले तो 2.5 लाख रुपए, 2,50,000 प्लस 6,50,000 प्लस 3,80,000 प्लस 1,50,000 प्लस 3 लाख प्लस 20,000 प्लस 16,000 प्लस 20,000 प्लस 18,000 प्लस 2,500 प्लस 6,500 प्लस 8,000, 18,21,000 इस साइड का टोटल आ रहा है बेटे। अब चेक करेंगे क्रेडिट साइड के टोटल को भी। 10 लाख प्लस 95,000 प्लस 10,000 प्लस 5 लाख प्लस 2,000 प्लस 2 लाख प्लस 15,000। ये आ गया बेटे आपका दोनों साइड का बैलेंस टैली 18,21,000 रुपए। 18,21,000 रुपए आपका दोनों साइड का बैलेंस हो गया टैली। ठीक है, तो बेटे इस तरह से आपने क्या करना होता है, ट्रायल बैलेंस बनाना होता है। ये हमारे पास पूरी डिटेल थी ट्रायल बैलेंस की। मैंने आपको ट्रायल बैलेंस का मीनिंग, इंपॉर्टेंस, क्यों बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस एक तरह का क्या चीज है बेटे, एक सिंपल स्टेटमेंट है। और आपको एक बात और बताऊं, एज पर द कंपनी लॉ हमारे लिए ट्रायल बैलेंस बनाना कोई जरूरी नहीं है। ये ट्रायल बैलेंस हम बनाते हैं सिर्फ अपने कंफर्ट के लिए, सिर्फ अपनी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए बनाते हैं। अदरवाइज इसको बनाना हमारे लिए कोई कंपलसरी नहीं है। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस बनाया हमने, ट्रायल बैलेंस में होने वाली मिस्टेक्स को सीखा हमने। फिर हमने एक क्वेश्चन देखा जो एक इनएक्सपीरियंस्ड अकाउंटेंट ने बना रखा था, वो ट्रायल बैलेंस हमने दोबारा से बना के दिखाया और इस तरह से हमने उसकी एरर को ठीक कर दिया। तो ये थी बेटे फुल फ्लेज डिटेल आपके साथ ट्रायल बैलेंस की। अब आपने क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और साथ में क्या करना है बेटे, शेयर करना है। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर द डे।